जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। प्यारे बच्चों, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 8 आज ले रहे हैं। इसमें हमको ये दिया है कि x की पावर क्यू माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, लेकिन क्या कंडीशन दी है कि इसके दो रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसके दो रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला, एक स्टैंडर्ड जो फार्मूला है वो आप समझिए। आप फार्मूला समझिए। वो फार्मूला ये है कि x की पावर 3 प्लस p1x प्लस p2x प्लस p3 इक्वल टू 0। अगर इस तरह की थर्ड पावर की कोई इक्वेशन हो और उसके रूट्स मान लें थोड़ी देर के लिए कि अल्फा है, बीटा है और गामा है, तीन रूट्स हैं, तो तीन कंडीशन यहाँ पर बनती हैं। सबसे पहले आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस का p1। ये पहला रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे। तो दूसरा जो होगा वो होगा आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और ये होता है प्लस का p2। और तीसरा जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस p3। तो इस रिलेशन की मदद से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप थोड़ा देखेंगे, हम अगर कंपेयर करें तो p1 की वैल्यू 0 है क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में x स्क्वायर नहीं है, और p2 की वैल्यू -3 है और p3 की वैल्यू 2 है। तो हमको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है उसके हमने रूट्स माने अल्फा बीटा गामा। अब क्वेश्चन में हमको दिया है कि इसके दो रूट्स इक्वल है। इस तरह जो भी कंडीशन दे उस हिसाब से हमको काम करना है। रूट्स तो हमको तीन ही मानना है, रूट्स हमको तीन ही मानना है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे अल्फा अल्फा ये बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि उसके दो रूट्स इक्वल है। तो पहला रूट अल्फा हो जाएगा, दूसरा भी अल्फा हो जाएगा, और जो थर्ड है उसको हम बीटा ले लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल। जैसा भी आप चाहें, बीटा बीटा मान लें, बीटा बीटा अल्फा मान लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं ये चाह रहा था कि सबसे पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि थर्ड पावर का अगर इक्वेशन होता है तो कितनी इक्वेशन होती है, अल्फा बीटा गामा होगा। इसको बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, यानी मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध बोलते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि इसमें दिया था दो रूट्स इक्वल है तो हमने अल्फा अल्फा बीटा ले दिया। चाहे तो हम बीटा बीटा अल्फा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूले की मदद से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप देखना आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन। हमको गिवन क्या है ना, हमको ये इक्वेशन दी गई गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने यहाँ पर लिखा गिवन x टू द पावर 3 माइनस। अब मैं आपको समझाने के पर्पज से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर ताकि आपको बात समझ में आ जाए। -3x और प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब जब आप इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। हम क्या करेंगे है ना, सिंस अब हम कंपेयर करें तो P1 कितना है, P1 0 है, P2 कितना है -3 और P3 कितना है 2। क्यों है यह हम आपको अभी पहले ही बता चुके हैं कि जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा होते हैं, उसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या होता है। तो उसी आधार पर हमने यहाँ पर कंपेरिजन करा, P1 P2 P3 बढ़िया निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो रूट्स हम सपोज करेंगे, मानेंगे, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन करेंगे। हम यहाँ मान लेंगे है ना, यहाँ पर लिख देंगे बल्कि अपन अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे किस तरह के रूट से लो। थर्ड पावर के इक्वेशन के तीन रूट तो होंगे तो आप जानते हैं, लेकिन जो कंडीशन दी है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम यहाँ लिख देते हैं, लेट भी लिख देते हैं, माना है हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द गिवन इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन दी है, द गिवन इक्वेशन रूट्स, है ना, और ये हम लिख देंगे रूट्स आर। देखो प्यारे बच्चों, उन्होंने बोला है कि दो रूट्स इक्वल है तो हम अल्फा अल्फा बीटा ले लेते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया अल्फा अल्फा और बीटा। लेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन इक्वेशंस रूट्स आर अल्फा अल्फा बीटा। अब हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे हम रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स, है ना, एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों, पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है
याद रखना, हम आपको बता चुके हैं पहले ही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस P1। हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन लिखाएगा क्या, क्योंकि बीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, अल्फा, तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देख लो, माइनस का P1 होता है, माइनस का P1 यहाँ पर, P1 की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करते चले जाओ। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 अल्फा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे जो आगे हमारे काम आने वाला है। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, मैं बोलूंगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, लेकिन जब बीटा आएगा तो लिखाएगा अल्फा, है ना, अल्फा बीटा फिर बीटा, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा, बीटा गामा फिर गामा अल्फा, और इक्वल टू आता है माइनस का P2 फार्मूले का। तो आप देखेंगे यहाँ माइनस 3 है ना। अब तीसरा रिलेशन देखेंगे हम, वो होता है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा माइनस का P3 होता है, इसका मतलब यहाँ आएगा माइनस का 2। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ पर आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस का 2। प्यारे बच्चों, बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 अल्फा है, तो हम यहाँ पर रख देंगे देयरफॉर, ये अल्फा को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, है ना, अल्फा को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 अल्फा, और इक्वल टू कितना चल रहा है, माइनस का 2। इस माइनस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि अल्फा की पावर 3, क्योंकि 3 हो जाएगी पावर, 1 पावर और 2 पावर, और यहाँ बचा 1, इस 1 को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 की पावर 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। आपको बताना था इस इक्वेशन के रूट्स, तो आंसर तो देखा है तो आ चुका है। अल्फा अल्फा बीटा होता है तो 1 1 और माइनस 2 आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बड़ी आसानी से देयरफॉर, है ना, देयरफॉर जो बीटा होगा, यहाँ जब अल्फा की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर, तो माइनस का 2 इंटू 1 कितना आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। तो बड़ी आसानी से हमने देख लिया कि इस जो इक्वेशन हमको दी गई है उसके 3 रूट्स क्या हुए, अल्फा अल्फा और बीटा, यानी कि 1 1 और माइनस 2 होंगे। सो हम बड़ी आसानी लिख देंगे, सो द गिवन, है ना, यहाँ पर लिखना है अपन को, सो द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशंस रूट्स, है ना, रूट्स आर, सो द गिवन इक्वेशन रूट्स आर, अरे अल्फा अल्फा बीटा है हमारा, तो क्या होगा 1 कामा माइनस 2। इस तरह से हमारा सवाल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।